दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि वृंदावन की गलियों में जब कुछ अनोखा हो तो क्या होगा। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जो हर किसी को चौंका देने वाली थी। जब एक बस ने यात्रा शुरू की तो वो रास्ते में यमुना नदी में गिर गई। सही सुना आपने, बस में सवार लोग जो श्री कृष्ण के अद्भुत धाम की ओर बढ़ रहे थे, अचानक इस भयानक हादसे का शिकार हो गए। पर इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लोग कहते हैं कि यमुना माँ की महिमा ने इस हादसे में कैसे चमत्कारिक रूप से मदद की। क्या था वो चमत्कार और कैसे ये घटना एक नई कहानी बन गई। आइए इस रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वृंदावन में आखिर क्या हुआ। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपको याद दिलाएगा कि जीवन के हर क्षण की कीमत क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ये घटना घटित हुई विजय नाम के एक व्यक्ति के साथ। बता दें कि विजय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और श्री कृष्ण का भक्त है। उसने वर्षों से उनकी पूजा अर्चना की। एक दिन विजय ने अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाने का फैसला किया और सभी लोग इस विचार से सहमत हो गए। विजय ने भी सभी के लिए एक छोटी बस मंगवाई जिसमें सभी आराम से बैठ सकते थे। 2 दिन बाद विजय और उसके मित्र रात करीब 10 बजे वृंदावन के लिए रवाना हो गए। उनका सफर 5 से 6 घंटों का था और सभी भक्ति भाव से बांके बिहारी की जय बोलते हुए, भजन गाते हुए, मस्ती में मग्न होते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे सफर तय कर रहे थे उनका भक्ति भाव कम नहीं हो रहा था बल्कि बढ़ रहा था। लेकिन अचानक जब उनकी बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, ड्राइवर ने चेतावनी दी कि इस इलाके में कुछ चोर लुटेरे सक्रिय हैं जो रात में जा रही गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। ये सुनकर सभी भयभीत हो गए और तुरंत बस के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। इस घड़ी में सबके दिलों में एक अजीब सी दहशत थी। लेकिन विजय ने अपने दोस्तों को हिम्मत देते हुए कहा, हमारे साथ श्री कृष्ण हैं, हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलेगी। सभी ने उसकी बात मानी और एक बार फिर भक्ति में लीन हो गए। बस वृंदावन के कुछ किलोमीटर पहले यमुना नदी के पास पहुंची थी। तभी अचानक बस के टायर फटने की तेज आवाज गूंजी। टायर फटने के बाद बस अनियंत्रित होकर यमुना नदी की दिशा में बढ़ने लगी और एक बड़े पत्थर से टकरा गई। ड्राइवर तुरंत नीचे उतरा और देखा कि एक लोहे की बड़ी कील टायर में घुसी हुई थी जिससे टायर पंचर हो गया था। ये देखकर सभी यात्री बहुत डर गए। उनकी आशंका और गहरी हो गई। क्या ये लुटेरों का काम था? सभी के मन में डर और अनिश्चय था। विजय ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमेशा की तरह हमें श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस सुनसान रास्ते पर उनके लिए खतरा मंडरा रहा था। सभी यात्री तुरंत बस में चढ़ गए और खिड़कियों और दरवाजे फिर से बंद करके बांके बिहारी को याद करने लगे। इसी बीच 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन लुटेरों ने उसे धक्का देकर बस से नीचे फेंक दिया और सभी यात्रियों से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा विजय बांके बिहारी लाल को याद करते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरों ने सभी से कीमती सामान लूटकर भागने की तैयारी की। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और लुटेरों को रोकने लगा। उन्हें सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाया और मार्ग से हटने के लिए कहा, लेकिन वो व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उसने उनमें से एक लुटेरे को माथे पर स्पर्श किया और कुछ कहा। फिर जो हुआ उसे देखकर बस में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। व्यक्ति के स्पर्श मात्र से ही लुटेरा जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देखकर दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा, बस तो यमुना नदी की तरफ चली गई है। इस पर अनजान व्यक्ति ने शांति से उत्तर दिया, आप यही इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। सभी यात्री सोचने लगे कि इस सुनसान रास्ते पर ये व्यक्ति सहायता के लिए कैसे किसी को बुलाकर लाएगा। उनकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगी। लेकिन अनजान व्यक्ति की दृढ़ता ने उन्हें थोड़ी उम्मीद दी। सभी यात्री बस के अंदर उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे और किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे उनकी आंख लग गई। लगभग 30 मिनट के बाद विजय की आंख खुली। उसने बस से नीचे उतरकर उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश करी लेकिन वहां कोई नजर ही नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर बस पर पड़ी जो बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई थी और उसका पंचर
भी ठीक हो चुका था। ये देखकर विजय आश्चर्य में पड़ गया। तभी विजय ने दौड़कर ड्राइवर को नीचे बुलाया और पूछा, ये टायर कैसे ठीक हो गया? ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी यात्री बस से बाहर आए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस भयानक अंधेरे और सुनसान रास्ते में वो व्यक्ति आया कहाँ से था और साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया। तभी विजय को समझ में आया कि वो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वो स्वयं बांके बिहारी जी थे, जिनसे उसने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हरे कृष्णा का जय जयकार लगाया और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की ओर निकल पड़े। उनके दिलों में असीम श्रद्धा और आभार के भाव थे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा और श्री कृष्ण के भक्त कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इसी के साथ दोस्तों, आइए बांके बिहारी जी के धाम की खासियत के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। वृंदावन दोस्तों अनादि काल से है। माना जाता है कुंज गलियां इसकी प्राण हैं। वृंदावन की गलियों में आम दिनों में भी सुबह और शाम के वक्त अच्छी खासी भीड़ होती है। गर्ग संहिता के मुताबिक श्री मन नारायण की उत्पत्ति श्री जी के मन से हुई है और श्री जी वृंदावन के बिहारी जी के हृदय में विराजमान रहती हैं। मतलब ये ऐसी गलियां हैं जिनमें एक छोर से निकले तो दूसरे छोर पर पहुंच जाएं। कुंज गलियों का हर एक किनारा शहर से निकलता है, यमुना तट पर मिलता है। इसी तरह एक गली का दूसरा सिरा तीसरी गली से मिलता है और फिर वो सभी मंदिर तक पहुंच जाता है। बिहारी जी नटखट हैं और छोटे से बालक भी हैं, इसीलिए भक्त के जीवन में बिहारी जी चमत्कार करते रहते हैं। बिहारी जी अपने भक्त को ऐसे देखते हैं जैसे घर पर कोई मेहमान आए तो बच्चा टकटकी लगाकर देखता है, वहीं अचानक से नजर हटाकर दूसरी ओर देखने लगते हैं। ऐसा अनुभव प्रत्येक उस भक्त का होगा जो मंदिर में कहीं भी खड़ा हो, ठाकुर उस पर नजर लगाए मिलेंगे। इस बसावट की सबसे बड़ी बात है, वृंदावन छोटा शहर है। यहाँ आने वाले लाखों तीर्थयात्री अपने आप से घूमते फिरते रहते हैं। छोटी कुंज गलियों से फायदा ये है कि तीर्थयात्री अपने एक गली से दूसरी गली में पहुंच जाते हैं और आसानी से सभी प्राचीन मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने इसके बारे में पूछा था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आप रहते कहाँ हैं? सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तब भगवान ने ये उत्तर दिया, न तद्वा सहत सूर्यो न शंशाको न पावका यद गत्वा न निर्वंतते तद धाम परम मम। 5 शतक पहले संगीता साधना से बिहारी जी प्रकट हुए। प्रहलाद बल्लभ गोस्वामी कहते हैं कि आज से करीब 500 साल पहले स्वामी हरिदास जी ने संगीत की साधना के जरिए इसी श्रीधाम वृंदावन के निधि वन में प्रिया प्रीतम की जोड़ी को प्रकट किया। यही जोड़ी बाद में उनकी श्यामा श्याम की प्रार्थना पर एक हो गई, जो आज आम जनमानस को ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज के रूप में दर्शन दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण की बात ही अलग है, बांके बिहारी की बात ही अलग है। बांके बिहारी की बात करते करते मन कब भक्ति में हो जाता है पता ही नहीं चलता। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।